लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आप अपने किसी फ्रेंड के घर गए हैं और उनको बहुत सारा सामान शिफ्ट करना है। आप उनकी हेल्प करने के लिए गए हैं और उन्होंने आपको इंस्ट्रक्ट किया कि वो हैवी सब बॉक्स कॉर्नर में है, आप प्लीज उसको उठाकर गाड़ी में रखवा दीजिए। अब क्या हुआ, आप हेल्प करने गए हैं, अब नाउ यू मेंटली एंड फिजिकली यू आर प्रिपेयर्ड कि मुझे एक बॉक्स उठाना है एंड दैट इज वेरी हैवी। आप उस हिसाब से अपनी बॉडी पोजीशन मेंटेन करेंगे, हैंड एंड लेग एंड बॉडी की स्ट्रेंथ उस पे लगाएंगे। एंड व्हाट हैपेंड, आपने पूरा जोर से उसको उठाया एंड पूरा फोर्स से, एंड व्हाट हैपेंड, इट वाज वेरी लाइट। तो अब क्या हुआ, अब आपने जितना फोर्स उसको लगाया, अब क्या होगा कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अब आप उतना फोर्स से उठाएंगे तो क्या होना चाहिए उस लॉ के अकॉर्डिंग, कि आप एकदम से पीछे गिर जाएं या फिर बैलेंस बिगड़ जाए। बट दैट डजंट हैपन। आप कॉन्टिन्यूसली एकदम से अपनी बॉडी को मैनेज करेंगे, मसल्स को रिलैक्स करेंगे एंड यू विल बी लाइक ओ इट्स लाइट, एंड इंस्टेंटली अपना बॉडी पोस्चर मेंटेन कर लेंगे, आप गिरेंगे नहीं। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देयर इज अ continuous communication between cerebellum and vestibular system. So this is the example. अगर ऐसा होता है कि आपने कुछ ऐसा उठाया और एकदम से आप पीछे गिर गए या आपसे मैनेज नहीं हुआ और आपकी बॉडी इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं कर पाई, दैट मीन्स आपके वेस्टिबुलर सेंस और सेरेबेलम में इश्यू है। क्योंकि सेरेबेलम जो है वो कॉन्टिन्यूसली वर्क करता है अपनी मूवमेंट्स को एडजस्ट एंड रीएडजस्ट करने के लिए, सो दैट हमारी बॉडी प्रॉपर बैलेंस मेंटेन कर पाए और जर्की मूवमेंट्स ना हो। सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ सेरेबेलम। अब सेरेबेलम कैसे वर्क करता है उस पे और कैसे वो वेस्टिबुलर सिस्टम पे डिपेंडेंट है, लिंक्ड है, वो हम इस डिटेल्ड वीडियो में जानेंगे। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो देखिए, सेरेबेलम पे हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड सीरीज कर चुके हैं जो कि आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सेरेबेलम क्या होता है? दैट इज इन द बैक ऑफ द ब्रेन। ठीक है, उसको लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि जो हमारे ब्रेन के, अगर मैं बात करूं 70 to 80% न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं? हमारे सेरेबेलम में। सो इट इज अ मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल पार्ट जिसको हम लोगों के इतना नॉलेज नहीं है। सो सेरेबेलम बैक ऑफ द ब्रेन पे है। जो हमारी ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम में क्या होते हैं? हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। ठीक है, तो हमारा ऊपर ब्रेन अलग है और ब्रेन के नीचे छोटा सा एक लिटिल ब्रेन है। ठीक है, वो ब्रेन से अलग है, मेन ब्रेन से अलग है सेरेबेलम। वो कहां पर अटैच्ड है? पॉन्स से। ब्रेन स्टेम में कहां से अटैच्ड है? पॉन्स एरिया से। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसका प्लेसमेंट जाना कि सेरेबेलम कहां पर है। प्रीवियस, क्योंकि अभी हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं वेस्टिबुलर सेंस में, प्रीवियस पार्ट में हमने बात किया था कि वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, जो हमारा सेंट्रल वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है, वो कहां होता है, कहां लोकेटेड है? पॉन्स में। ठीक है, और सेरेबेलम कहां से अटैच्ड है? पॉन्स एरिया से। सो देयर इज अ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन वेस्टिबुलर सिस्टम एंड सेरेबेलम। वेस्टिबुलर सिस्टम से इंफॉर्मेशन जा रही है सेरेबेलम में, दैट इज फ्लॉक्यूलो नोड्यूलर लोब, जो एक पार्ट है सेरेबेलम का, वहां वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई है सेरेबेलम का। तो दे इंटरैक्ट बिटवीन ईच अदर, और जिसके बाद व्हाट हैपन, सेरेबेलम उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर अगेन जो है रिफ्लेक्स पाथवेज, जो हमारे 2 पाथवेज होते हैं, वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स एंड वेस्टिबुलर स्पाइनल रिफ्लेक्स, कि कैसे हमारी आई मूवमेंट को स्टेबलाइज करना है और कैसे स्पाइन प्रिपेयर होगी फॉर दैट पर्टिकुलर मोटर मूवमेंट, ताकि हमारा बैलेंस बना रहे। सो इट plays a very important role इन वेस्टिबुलर सिस्टम। क्योंकि वेस्टिबुलर सिस्टम क्या होता है? किसी भी मूवमेंट के बाद अपनी बॉडी को स्ट्रेट रख पाना, नेक को स्ट्रेट रख पाना एंड देन हेड को स्ट्रेट रख पाना, और हेड में आईज को स्टेबल रख पाना। तो सेरेबेलम क्या करती है? इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन, दे आर इंटरलिंक्ड। ठीक है, वेस्टिबुलर सिस्टम एंड सेरेबेलम। वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई से इंफॉर्मेशन मिला, देन अगेन वेस्टिबुलर दे टू वे कम्युनिकेशन एंड जो रिफ्लेक्सेस हैं लाइक गेज स्टेबलाइजेशन, आई मूवमेंट का स्टेबलाइजेशन एंड स्पाइनल
कंट्रोल, स्पाइनल मसल्स को एक्टिवेट करना फॉर द प्रॉपर बैलेंस. सो दिस इज द सेम फंक्शन एज, ये दोनों मिलकर वेस्टिबुलर सिस्टम और सेरेबेलम मिलकर करते हैं. ठीक है. अब सेरेबेलम का मेन जो हम लोगों ने बात किया था, मेन जो फंक्शन रहता है दैट इज बैलेंस एंड मोटर कोऑर्डिनेशन. ठीक है. तो उसमें हम लोगों को क्या क्या चीजें चाहिए बैलेंस एंड मोटर कोऑर्डिनेशन के लिए? वी नीड विजुअल, वी नीड वेस्टिबुलर सेंस, वी नीड प्रोप्रियोसेप्शन. तो इन तीनों को एक्सेस करके, इन तीनों से जो इनपुट मिलता है उसको प्रोसेस करके सेरेबेलम ये वर्कआउट करता है. सो दे आर डीपली इंटरलिंक्ड, वेस्टिबुलर सिस्टम एंड सेरेबेलम. सो सेरेबेलम के 4 मेन रोल हैं जो वेस्टिबुलर सिस्टम के साथ इंटरलिंक्ड हैं. द फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ आई मूवमेंट, इजी एंड स्मूथ परस्यूट ऑफ आई मूवमेंट, कि इजी एंड स्मूथ होगा. ठीक है. तो उसमें हेल्प आउट करता है, यानी कि गेज में हेल्प आउट करता है, आई मूवमेंट एंड आई मसल कंट्रोल को हेल्प आउट करता है. द सेकेंड थिंग, सेरेबेलम मेन फंक्शन इज बैलेंस एंड पोस्चर. क्योंकि हमने अभी बात किया सेरेबेलम का बैलेंस एंड मोटर कोऑर्डिनेशन इज द पार्ट, तो मोटर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस पे काम करता है ताकि हमारे मूवमेंट स्मूथ रहें, एडजस्टिंग एंड रीएडजस्टिंग ऑफ मूवमेंट, जो कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ताकि हम एक मोटर टास्क को इजीली परफॉर्म कर पाए इन अ कोऑर्डिनेटेड वे. फिर नेक्स्ट जो वर्कआउट है सेरेबेलम का दैट इज रिफ्लेक्स मॉड्यूलेशन, कि हमारा वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स एंड वेस्टिबुलर स्पाइनल रिफ्लेक्स को वो एक्टिवेट करता है और उसको प्रॉपरली मॉड्यूलेट करता है ताकि उनकी परफॉर्मेंस सही रहे. अगर VOR और VSR में इश्यूज हैं, दैट मीन्स वी हैव टू वर्क ऑन वेस्टिबुलर सिस्टम एंड सेरेबेलम बोथ. ठीक है. द थर्ड इज मोटर प्लानिंग, जो कि हम लोगों ने अभी इन बिटवीन बात किया है. इन सब चीजों से कि मोटर प्लानिंग बच्चे किसी भी पर्सन की अच्छी होती है. इट्स अ ट्रायल एंड एरर मेथड, कि कर करके जो चीज से बेस्ट रिस्पॉन्स एंड बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं दैट इज रिटेन्ड इन सेरेबेलम, की एज दिस इज द बेस्ट वे टू परफॉर्म समथिंग. तो जो गलत चीजें हैं उससे वो सीख कर एक बेस्ट अप्रोच को रिमेम्बर रखता है और हर बार उसी से काम करता है. ठीक है. कि अगर मैंने बास्केट में बॉल को थ्रो करना है, मैं हैंड की मूवमेंट ऐसे करूंगी, मुझसे नहीं हुआ, ऐसे करूंगी, ऐसे नहीं हुआ, इधर से डाला, इधर से डाला, जो बेस्ट वे मेरे को मुझे मिलेगा उसको सेरेबेलम विल रिटेन एंड फिर वो इन फ्यूचर उसी से परफॉर्म करेगा. आई होप दिस इज क्लियर. तो मोटर लर्निंग, ठीक है, ट्रायल एंड एरर से कर करके कहते हैं ना सीखता है, तो वो पार्ट किसका है? सेरेबेलम का. तो दैट इज ऑल्सो लिंक्ड विद वेस्टिबुलर सिस्टम. सिर्फ ये जो दोनों चीजें हैं, वेस्टिबुलर सिस्टम विदाउट सेरेबेलम नहीं प्रोसेस कर सकता, और सेरेबेलम को इनपुट क्या चाहिए? वेस्टिबुलर सिस्टम से इनपुट चाहिए फॉर प्रॉपर मोटर फंक्शनिंग एंड बैलेंस. सो दे आर इंटरलिंक्ड. अब अगर वेस्टिबुलर सेंस में इश्यू है, यानी कि सेंट्रल वेस्टिबुलर सिस्टम में इश्यू है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था. वन इश्यू वाज ब्रेन स्टेम. अगर ब्रेन स्टेम इमेच्योर है तो वेस्टिबुलर सेंस में इश्यू आएगा. द सेकेंड थिंग इज सेरेबेलम डेफिसिट. अगर सेरेबेलम में इश्यूज हैं, सेरेबेलम प्रॉपर मोटर प्लानिंग नहीं कर पा रहा है, डाटा को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम भी गड़बड़ा जाएगा, एक मोटर आउटपुट अच्छे से जनरेट नहीं होगा, बैलेंस नहीं बनेगा. तो हमें सेरेबेलम डेफिसिट के लिए चेक करना है और सेरेबेलम पे वर्कआउट करना है. एंड सेरेबेलम पे वर्कआउट करना और सेरेबेलम डेफिसिट को चेक करना, इस पे ऑलरेडी हम एक डिटेल्ड जो है सीरीज कर चुके हैं. आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर सेरेबेलम फोल्डर है, वहां पर आपको वो कंप्लीट सीरीज, उसमें cerebellum के functions and testing methods and activities, each and every video is there. You can go there and check it out. तो central vestibular system में one is brainstem में अगर issue है और second is cerebellum में issue है, तो गड़बड़ आएगी, एक proper output generate नहीं होगा. So this is the fourth part of the series. आप vestibular sense series अगर देखना चाहते हैं तो playlist में जाइए, वहां पर सभी videos मिल जाएंगी. और कमिंग पार्ट्स में हम लोग बात करेंगे वेस्टिबुलर ऑक्यूलर रिफ्लेक्स एंड वेस्टिबुलर स्पाइनल रिफ्लेक्स, क्योंकि इनके बिना एक प्रॉपर मोटर मूवमेंट हो पाना, मोटर फंक्शन हो पाना इम्पॉसिबल है, और दे आर डीपली रिलेटेड विद वेस्टिबुलर सिस्टम. तो इस पे हम लोग कमिंग वीडियोस में बात करेंगे और कैसे इन पे काम कर सकते हैं ताकि वेस्टिबुलर हाइपोसेंसिटिविटी और हाइपर सेंसिटिविटी को कंट्रोल कर सकें. तो वो कमिंग
जो पार्ट्स हैं उसमें हम कवर करेंगे। और अभी तक आपको जो भी इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है या फिर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में कुछ मिसिंग है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आई विल कीप दैट थिंग इन माइंड, और मैं कोशिश करूंगी कि कमिंग वीडियोज में उन टॉपिक्स को भी कवर करूं। So if you like these videos, keep liking, keep sharing, keep commenting, and always for your appreciation, you can give me super thanks. डॉलर साइन है वीडियो के नीचे, आप उधर सुपर थैंक्स का बटन प्रेस करके you can show your appreciation. Thank you so much.